नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात गौतम बुद्ध नगर की करेंगे, जहां पर आज जेवर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। मुख्यमंत्री ने जेवर में कहा कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त थी। आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त है। आज प्रदेश में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी का जिक्र किया। कहा कि यहां पर फिल्म सिटी बनने से यहां के कलाकारों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार यहीं पर सृजित होगी। आज महिलाएं सुरक्षित उत्तर प्रदेश में महसूस करती हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते थे, लेकिन 2017 के बाद कर्फ्यू नहीं लगता। नहीं है पिछली सरकारें 2017 के बाद हर बेटी सुरक्षित है। 2017 के पहले छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव होता था और तनाव के बाद कर्फ्यू लगता था। आपसी झड़प में हर एक को नुकसान होता था, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं, आज पलायन नहीं, आज तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के रूप में स्थापित हो रहा है और यह हर चेहरे पर मुस्कान लाने का एक कार्य करेगा। आज यहां पर देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। मेरठ के मीरापुर विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सर, गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? आपने राहुल गांधी की हार के बारे में गठबंधन की गांठ खुल गई है जी। गठबंधन शून्य अवस्था में है और 10 मार्च को मैंने कहा सपा समाप्तवादी पार्टी जी। आखिरी सवाल, जो लोग बीजेपी को छोड़ के गए उनके लिए क्या कहेंगे? कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा। 300 से ज्यादा सीटें भाजपा फिर जीत रही है। आप जी हाँ, देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर गठबंधन को खत्म करने की बात कह दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा है कि इस बार फिर कमल खिलेगा अपने सहयोगी अवनीश पवार के साथ। मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अर्चना गौतम के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा पहुंची, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आकाशवाणी से लाल दरवाजा बाजार स्वामी घाट होते विश्राम घाट पहुंचकर यमुना पूजा की है। प्रियंका गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। प्रदीप माथुर 4 बार विधायक रह चुके मथुरा से। प्रदीप और मथुरा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। समाजवादी वचन पत्र नाम से जारी संकल्प पत्र की टैगलाइन है, सत्य वचन अटूट वादा है। सपा के घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार बनने पर किसानों को कर्ज माफ करने के लिए कानून बनाया जाएगा और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर के 22 लाख अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी जितने भी पद हैं, अभी जो जानकारी है वो लगभग 11 लाख पद हैं जो खाली हैं। उन सभी पदों को भरा जाएगा। सरकारी नौकरी
साथ ही साथ फौज की भर्ती जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है, पुलिस में बड़े पैमाने पे भर्ती, और अगर पर्यावरण और नदियों और तालाबों को, जो बड़े बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, या फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए ग्रीन फोर्स की अगर बनानी पड़ेगी, ग्रीन फोर्स, तो वो भी बनाई जाएगी। आईटी सेक्टर को मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत चौधरी दिन रात लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर क्षेत्र के लोग उन्हें जिताकर विधानसभा भेजते हैं तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। सोमवार को प्रशांत चौधरी ने शुभ तीर्थ, मोरना, भोपा, रसूलपुर में प्रचार किया। प्रशांत चौधरी ने कहा कि मीरापुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाना है, उसकी वजह से लोगों को मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, दिल्ली जाने में समस्या होती है। यहाँ रोडवेज बस अड्डा बनवाकर रोडवेज की बसें चलवाएंगे। मीरापुर में एक पीएचसी है तो उसे सीएचसी करवाएंगे ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। भाई हमने कुछ करा होगा उनके लिए, हम अच्छे होंगे, जब धक्का खाते आ रहे हैं बेचारे। क्षेत्र में कैसा समर्थन मिल रहा है, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं? देखिएगा, ऐसा है, क्षेत्र का समर्थन मेरे कहने से नहीं होगा। क्षेत्र का समर्थन आपके देखने से, और आप देख रहे हैं कि रात के 10 बज रहे हैं और अब भी हर जगह लोग, मैं लेट हो रहा हूँ। यहाँ 5 बजे का प्रोग्राम था, यहाँ 10 बज गए मुझे आने में, और 10 बजे आप देख सकते हैं कि पूरा गांव खड़ा है। अभी मेरे 2 गांव हो रहे हैं, रात को मुझे 12 बज जाएंगे, और पूरा क्षेत्र समर्थन कर रहा पूरी तरीके से। आप गांव-गांव घूम रहे, किस तरह की समस्या दिख रही है आपको, किस तरह के काम आप प्रमुखता से करवाएंगे क्षेत्र में? भाई प्रमुखता से तो मेरे ख्याल से जो मेन काम है, जो हाईवे के काम है, जो रोड के काम है, जो बिजली के काम है, वो सब सरकार पहले ही कर चुकी है। योगी जी ने यहाँ बहुत विकास किया है, लेकिन अभी मेरे देखने में कुछ काम रह रहे हैं। जैसे मीरापुर में रोडवेज का बस अड्डा नहीं है, उसकी वजह से क्या है कि जो है रोडवेज की बस नहीं है, तो लोगों को जो है मुजफ्फरनगर जाने में, गाजियाबाद, दिल्ली जाने में या बिजनौर जाने में समस्या होती है कि बस अभी नहीं है। तो हम यहाँ रोडवेज का बस अड्डा बनवा करके यहाँ से रोडवेज की बसें चलाएंगे। यहाँ पे एक पीएचसी है मीरापुर में, उसे हम सीएचसी करेंगे ताकि लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। यहाँ पे कुछ समस्या हमारी, ये अपना जो सुखताल है, जिसका शुक्रताल का नाम बदल करके अब हमारे योगी जी ने शुक तीर्थ कर दिया है। उस शुक तीर्थ को हमारी सोच है कि जब से हरिद्वार उसमें उत्तराखंड में गया है, यूपी में कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल नहीं बचा है, और इसका जो इतिहास है वो 5200 साल पुराना है शुक तीर्थ का। तो हम इस शुक तीर्थ का महाराज जी से कह करके इसको प्रारूप, इसका पर्यटन की स्थिति से भी और धार्मिक स्थिति से भी इसको हम बड़ा कराने का प्रयास करेंगे। और जो क्षेत्र की सड़कें हैं, स्कूल हैं, वो तो सब कराएंगे। अच्छा, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा, लेकिन एक डर है कि जीतने के बाद रहोगे या नहीं, कैसे संतुष्ट कर रहे हो? देखिएगा, ऐसा है कि मैं रहने वाला हूँ मोदी नगर का, और मोदी नगर के अलावा मैं चुनाव बागपत से लड़ा, मैं गढ़ से लड़ा, और मेरी पत्नी भी विधायक रही, मैं भी विधायक रहा। हम जहाँ विधायक रहे, मैं बागपत में विधायक रहा, मैंने बागपत में कोठी बनाई। मैं गढ़ मुक्तेश्वर गया तो मैंने वहाँ कोठी बनाई। मोदी नगर में मेरा मकान है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ विधायक बनने के लिए। विधायक तो मैं रह लिया, मेरी पत्नी विधायक, मैं विधायक, आज भी लोग मुझे विधायक जी कहते हैं। विधायक अगर मैं जीत गया और जनता के बीच में नहीं आया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो यही तो मिलना है, जनता मुझे घर बैठ के तो मिलेगी नहीं। जनता तो मुझे क्षेत्र में जाके मिलेगी। जब मैं क्षेत्र में जनता के बीच में जाऊंगा, किसी की शादी है, किसी का कोई गमी है, मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे विधायक जी आ गए, विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी जा रहे। हमारी भी जरा टौर सी बन जाएगी। इसीलिए तो विधायक बनते हैं, मान सम्मान के लिए, और किस लिए विधायक बनते हैं। अगर मैं विधायक बन के और अपने घर लेट जाऊंगा तो फिर विधायक बनने का क्या फायदा। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश दहिया से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल की तरह विकास करना चाहती है। सहारनपुर के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी विशेष उपस्थिति दर्ज कर रही है। अगर हम बात करें सहारनपुर की 7 सीटों की, करीब 6 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और उनमें अधिकांश प्रत्याशी युवा उतारे हैं। योगेश जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? हाँ, देखिए, जैसा आपने बताया, सहारनपुर में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार वोटर बहुत साइलेंट है, क्योंकि वोटर के अंदर बहुत गुस्सा है। वो
नोटबंदी के बाद से लेके जीएसटी से लेके महंगाई से लेके भ्रष्टाचार से लेके और अब जो बेरोजगारी का आलम है इसमें वो बहुत शांत है और अपने आप को देख रहा है कि उसे किस पाले में खड़ा होना है। दिल्ली यहाँ से बहुत नज़दीक है और दिल्ली के मॉडल को वो हमेशा देखता रहता है। उसके रिश्तेदारों से बात होती है या वो दिल्ली जाता है तो वहाँ की वो स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की बिजली पानी, वहाँ की सुरक्षा और वहाँ के महिला सशक्तिकरण को देखकर वो अपने आप भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपनाना चाहता है। आप किसान नेता रहे हैं, किसानों के लिए आपने कई आंदोलन किए हैं। जो किसान की जो छवि है वो चुनाव में किस प्रकार का फायदा उठा रही है, उठाएगी आपके लिए, और साथ ही साथ जो कृषि बिल हैं उनका क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, कृषि बिल पर तो सरकार ने अपनी फजीयत जितनी करानी थी वो करा ली और पंजाब से लेके पूरे हिंदुस्तान में किसान सरकार से बहुत नाराज है। हाँ, जो मेरी बात है तो मैंने यहाँ पर गेल के लिए आंदोलन किया था, पावर ग्रिड पर आंदोलन हुआ था, गन्ने पर आंदोलन हुआ, भूमि अधिग्रहण पर आंदोलन हुआ और कुछ आंदोलन जो है भू उपयोग अधिकार पर हुए और उन सभी में यहाँ जनता को सफलता मिली थी। यहाँ गेल में 6 करोड़ के सापेक्ष 8 करोड़ का भुगतान हुआ। यहाँ पर टावर लाइनों में 83 लाख रुपए तक प्रति टावर यहाँ किसानों को प्राप्त हुआ। जो गन्ने का बकाया 7 रुपए और 10-15 रुपए था वो यहाँ किसानों को मिला और गन्ने पर ब्याज भी 2010-11 के आंदोलन में यहाँ किसानों को मिला था। विकास का क्या विजन रहेगा यदि आप जो है विधायक बन जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो अगर सरकार बनती है फिर तो पूरा दिल्ली मॉडल यहाँ होगा। अगर सरकार नहीं बनती, कुछ सीटें हमारे खाते में आती हैं, हम विपक्ष में भी रहते हैं, तो हम लोग जो हैं भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, दवाई पे, पढ़ाई पे, बिजली आदि के मुद्दों पर हम यहाँ काम करेंगे। देखिए, योगेश दहिया जी हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो विकास का विजन, जो विकास का मॉडल तैयार किया है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उस प्रकार का ही विजन हम उत्तर प्रदेश में रखेंगे और जो जन जन की सुविधाएं हैं, जो आम जन की सुविधाएं, बुनियादी उन्हीं पर हम काम करेंगे। न्यूज़ एंड इंडिया के लिए नरेश गोयल, सहारनपुर। बलिया जिले के बेरिया विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के टिकट कटने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि टिकट कटने के बाद सपा के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव के पास चलकर टिकट मांगना पड़ेगा। मैं उस धरती का रहने वाला हूं जहां याचना नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो अपनी जनता का पैर छू लूंगा पर किसी गद्दार का पैर नहीं पकड़ूंगा। उन्होंने कहा, मोदी का गुजरात है, योगी का गोरखपुर है, मेरी इच्छा है कि दुआबा सुरेंद्र सिंह का है। मैं मोदी और योगी का पैर छूकर टिकट मांगने वाला सुरेंद्र सिंह नहीं हूं। मेरे भाई, आज मेरा चूंकि लखनऊ से टिकट कटने, भारतीय जनता पार्टी का टिकट कटने के बाद आज मैं घर आया हूं। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि जनता में इतना बड़ा स्नेह हमको रखा, सजो करके रखा है। लेकिन आज मुझे यहाँ आने के बाद लग गया कि सुरेंद्र सिंह के का स्थान जो है गरीब अमीर सब लाचार लोगों के हृदय में हो चुका है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत, जब कोई नेता किसी गरीब के दिल में बसता है तो कोई भी दल हम सुरेंद्र सिंह को अब नीचे करने की हैसियत में नहीं है। अब दुआबा की जनता के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, दल के टिकटों को हराऊंगा और दुआबा के जनता के टिकट के बल पर चुनाव जीतूंगा। ऐसा है मेरे भाई। अलीगढ़ जिले में पहले चरण में मतदान है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। 10 फरवरी को अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भयमुक्त मतदान कराना पुलिस प्रशासन की प्रमुखता है। उन्होंने कहा, हमने सुनिश्चित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव अधिक से अधिक मतदान करके करें। पुलिस फोर्स हो, चाहे अन्य जनपद यूनिट से सिविल पुलिस का फोर्स हो या होमगार्ड हो या पीआरडी हो, सबका व्यवस्थापन किया गया है। डिप्लॉयमेंट प्लान पूरा है, चाहे बूथ ड्यूटी हो या कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो। इधर अभी सूचना इकाई जो हमारी है, अग्निशमन है, जितने भी पुलिस के विंग्स होते हैं, वायरलेस होता है, इन सबका भी विस्तृत ड्यूटी चार्ट है और आज अपराह्न में इन सबकी ब्रीफिंग है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आपने विशेष रूप से पूछा है, तो हमारी यूपी 112 की गाड़ियाँ, इसके अलावा हमारे 100 से ज़्यादा क्लस्टर मोबाइल्स भी बनी हैं। हर थाने पर 2-2 QRT हम लोगों की रहेंगी और अतिरिक्त थाना मोबाइल्स भी हम लोगों ने दी हैं, जो कि अपना कार्य करेंगी। 2 दिन से आप देख रहे होंगे बड़ा ही ब्रिस्क एरिया डोमिनेशन जो है चौकीवार चल रहा है, थानावार भी नहीं, चौकी क्षेत्रवार जो है, जो हमारी CAPF की कंपनीज हैं वो हमारे लोकल चौकी इंचार्ज के साथ एरिया डोमिनेशन कर रही हैं। पुलिस फोर्स हो, चाहे
अन्य में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के आज प्रेस ब्रीफिंग किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर के, बाकी लॉजिस्टिक्स को लेकर के हम लोगों का और मतदान कर्मियों को लेकर के हम लोगों को जो व्यवस्था किए हैं उसके संबंध में ब्रीफिंग किया गया है। और मीडिया को, कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मीटिंग किए हैं। जो आचरण उनको रखना है उसके संबंध में भी ब्रीफिंग किया गया है। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि एक और वर्तमान विधायक धर्म सिंह सैनी की साख दांव पर है। वहीं भाजपा और बसपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी को मजबूत चुनौती देते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी का कहना है कि चुनाव विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जहां आज मोदी और योगी के सुशासन से देश प्रदेश निरंतर विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है, वहीं प्रदेश की जनता गुंडा राज, माफिया राज और धर्म विशेष की राजनीति करने वालों को सबक सिखा रही है। उनका कहना है कि नकुड़ विधानसभा पर बसपा और सपा दूसरे नंबर लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा की जीत का अंतर 60,000 से अधिक रहने वाला है। अशोक कुमार जी चुनाव एक तरफा चुनाव है। इस चुनाव में जो सपा और बसपा है वो दूसरे और तीसरे की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। बहुत भारी अंतर से हम लोग जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नकुड़ विधानसभा में जाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाति की कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ तो 36 जात का आशीर्वाद चाहिए और जो कैंडिडेट के पास 36 जात का आशीर्वाद होता है वही चुनाव जीतता है। जाति से तो एक ग्राम सभा का प्रधान भी नहीं बन सकता। हमें सभी बिरादरियों का, चाहे दलित हो, जाट हो, सैनी हो, कश्यप हो, नाई हो, बढ़ाई हो, 36 जात का हमें भरपूर समर्थन मिलने का काम हो रहा है। ये चुनाव जालौन के थाना उरई में एसओजी और सर्विलांस सेल की ज्वाइंट ऑपरेशन में 7 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों के कब्जे से 23 बोरी में कुल 762 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 3 करोड़ है। पुलिस ने ट्रक समेत 2 कार को जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से ट्रक में छिपाकर जालौन, झांसी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी सप्लाई होती थी। देखिए, ये जो जालौन जनपद के सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ एक ट्रक, एक टाटा, एक इयॉन कार और एक स्कॉर्पियो कार की बरामदगी की गई है। इनके कब्जे से 2,18,900 रुपये बरामद किए गए हैं और कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक एटा जनपद का रहने वाला है, इसमें 3 झांसी के रहने वाले हैं, जालौन का भी है व्यक्ति और साथ ही साथ 2 उड़ीसा के व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। जालौन में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस बलों ने किया है। एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। इनके पास से ट्रक और 2 कार को जब्त किया गया है और जो बरामद गांजा है उसकी अनुमानित कीमत, जो बाजार की कीमत है, वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 7 लोग हैं जिनको जालौन की पुलिस ने पकड़ा है और इनके पास से 3 करोड़ की अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। इस वक्त जालौन के पुलिस कप्तान रवि जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि जी, जो कार्रवाई हुई है उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या कुछ कनेक्शंस निकल कर आया है? ये कहां पर सप्लाई करते थे? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्रवाई हुई है जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 2 व्यक्ति उड़ीसा के रहने वाले हैं, 3 व्यक्ति झांसी के हैं और एक जालौन के हैं और एक एटा के। इसमें से जो एटा का व्यक्ति है वो इसके पहले भी मुकदमे में जेल जा चुका है और ये जो गांजे की सप्लाई का कार्य करते पहले भी पकड़ा गया था। तो यही व्यक्ति पुनः उड़ीसा से सप्लाई लाता है और यहाँ पे जनपद के
जनपद जालौन में और वो झांसी में और आसपास के अन्य जनपदों में भी गांजे बेचने की इसके बारे में सूचनाएं थी, इसलिए जो टीमों को लगा के पकड़ा गया है। तो इसमें कुल 7 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से 23 बोरियों में 762 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें ये लोग उड़ीसा से सामान लाद के लाए थे। एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई है जिसमें यहाँ के लोग उनसे डिलीवरी लेने के लिए तैयार थे। और एक इयॉन कार पकड़ी गई है जिसमें वहां से 2 व्यक्ति उड़ीसा से आगे वो ट्रक के आगे रेकी करते हुए आ रहे थे। देखते थे कि आगे कहीं पुलिस की चेकिंग तो नहीं है और तब फिर पास करा रहे थे। और इन लोगों के पास से कुल 2,18,900 रुपए भी बरामद हुए हैं। ओके। और इस तरह से इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके गिरोह के बारे में कुछ जो शुरुआती तौर पर पूछताछ हुई होगी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर पाएं। देखिए, ये लोग जो इनका गिरोह है ये बेसिकली उड़ीसा में जो गजपति डिस्ट्रिक्ट से है, वहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये लोग इस तरह की गांजे की खेती करते हैं और वहाँ से ये लोग अलग अलग जगहों पे सप्लाई करते हैं। तो इनका नेटवर्क वहाँ से मेनली ऑपरेट होता है उड़ीसा से और ये लोग सप्लाई इधर करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये एक जो पकड़ी गई है काफी बड़ी क्वांटिटी में ट्रक में लाद के बेच रहे थे छिपा के, तो वही पकड़ा गया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कुमार जालौन के पुलिस कप्तान जो इस मामले में जानकारी दे रहे थे। एक बड़ी कामयाबी है, 7 तस्कर पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ होगी तो इसमें इनके गिरोह के बारे में और कुछ ज़्यादा अपडेट भी आएगा। और इनके पास से जो गांजा बरामद हुई है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की है। 2 लाख से ज़्यादा की रकम भी इनके पास से पकड़ी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।